राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आज बसंत पंचमी का वार्षिक भंडारा अंटा आश्रम में होता था, जो पानीपत के पास में है। और आज से नहीं बल्कि अपने सबसे पुराने आश्रमों में उनकी गिनती है। और हजूर महाराज जी ने जब मौन रखते थे एक एक डेढ़ दो महीने तक, उसी जगह पे रह के इस सत्संग के समापन के बाद यहाँ दिनों में आते थे। और वैसे इस दिन के महत्व को आप सभी जानते हैं। महाराज जी ने बसंत पंचमी का दिन अंटा के लिए इसलिए भी चुना था क्योंकि हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। और महाराज जियों के सत्संग में भी ये एक मुख्य आश्रम के रूप में उनकी स्थापना हुई थी, इसलिए भी मुख्य रखा जाता है। बसंत पंचमी के दिन आम सत्संग जारी हुआ था। राधा स्वामी नाम को कोई नहीं जानता था, न इसके कोई भेद को समझता था। जब ये नाम प्रगट किया हजूर महाराज जी ने, लेकिन संतों की मौज होती है, वो किस से क्या काम करवाना चाहते हैं। प्रगट तो खुद स्वामी जी महाराज ने ही करना था। अगर वो अपने मुंह से ना करके अपने गुरुमुख शिष्य के मुंह से इस नाम को प्रगट करवाया, और उन्हीं की विशेष प्रार्थना पर ये आम सत्संग सब लोगों के लिए इसी दिन प्रारंभ करवाया था। इसलिए बसंत पंचमी के दिन का विशेष महत्व है। उससे पहले सत्संग करते थे, वचन फरमाते थे, साधु संत बहुत आते थे, सत्संगी आते थे। उनको जैसे उनकी प्रसन्न होते थे उनके जवाब देते थे। कोई किसी की ध्यान में या अभ्यास में या भक्ति करने के जो भी उनके तरीके होते थे, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित होते, किसी मत को मानने वाले होते, सबको उनके मत, धर्म और क्रियाओं के अनुसार शंकाओं का समाधान करते थे। लेकिन इन सब बातों के होते हुए भी हजूर महाराज जी ने स्वामी जी महाराज से अर्ज की कि अगर ये सत्संग आम लोगों के लिए जारी कर दिया जाए तो बहुत लोगों का हित होगा, बहुत लोगों को फायदा होगा। क्योंकि सत्संग इंसान के जीवन को संवारता है। जीवन संवरने पर ही इंसान के मन में सुख और शांति आती है, और जिनके मनों में शांति होती है उनके दिल में प्रेम, दया और भक्ति रूपी पेड़ बढ़ता है। इसलिए स्वामी जी महाराज अपने गुरुमुख शिष्य की इन बातों से प्रसन्न हुए और उन्होंने आम लोगों के लिए सत्संग जारी किया। अब राधा स्वामी मत की खूबी, क्यों ऐसा किया गया? यूँ तो दुनिया में जितने भी धर्म पंथ चले सबकी अच्छी शिक्षाएं हैं, लोगों के जीवन को सुधारते हैं और अच्छे गुण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, और उसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति में आस्था और प्रभु प्राप्ति के अपने अपने तरीके से उनको वो करवाते हैं। लेकिन संत मत की शिक्षा इंसान के व्यक्तिगत जीवन से लेके
व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और उसके बाद में उसके आध्यात्मिक जीवन में उनको प्रवेश दिलाते हैं। और जब इंसान का व्यक्तिगत जीवन, चारित्रिक जीवन अच्छा होता है, वही इंसान नेक काम करता है, दूसरे लोगों को रास्ता दिखाता है, सबके हित की बात करता है। राधा स्वामी मत में विशेषता ये रही कि उन्होंने आम लोगों के लिए जब ये जारी किया तो उसके साथ ये भी कर दिया कि जिसमें कोई उम्र का, कोई जाति पाति का, कोई ऊंच नीच का, किसी प्रकार का भेद नहीं रखा। उन्होंने तो बल्कि सर्वसाधारण के लिए इतनी तक कर दिया कि ये इतना सरल तरीका है भक्ति का कि इसको 8 साल का बच्चा भी कर सकता है और 60 साल का बूढ़ा भी कर सकता है। गृहस्थ में रहते हुए अपने सभी घर के, पारिवारिक, समाज के जितने भी कर्तव्य हैं, काम हैं, जितनी हमारी जिम्मेवारियां हैं, उन सभी जिम्मेवारियों को निभाते हुए और सहज योग का नाम दिया कि घर बैठे ही सब कामों को करते हुए आप भक्ति कर सकते हो। ये चीज़ें कोई रुकावट नहीं, लेकिन उनमें मुख्य करके जो बात मानी गई, उनमें क्या क्या चीज़ कही कि प्रेम, प्रीत और प्रतीत पर मुख्य करके बल दिया गया। और जिनके 3 ही तरीके बताए गए कि सत्य नाम, सतगुरु और सत्संग के माध्यम से इंसान का जीवन आम जीवन से उठ के और वो अच्छाई की ओर बढ़ता है, प्रभु की भक्ति कर सकता है, करनी करके अपने जीवन को संवार सकता है। तो वो उन 3 साधन जो बताए गए उसके भी यही थे कि 3 साधन भी उनके सुमरण, भजन और ध्यान बताए गए। सुमरण है नाम के जाप करने को, ध्यान कहते हैं कि अंतर में नूरी गुरु के दर्शन करने को, मन को एकाग्र करके अंतर में अपने जब मन की वृत्तियों को एकाग्र करते हैं तो वहाँ पर जाके जब प्रकाशित रूप गुरु का मिलता है और वो लेके इस रूप को ऊपर चलता है, रूहानी मंडलों को पार कर जाता है और जो नीचे के मंडल हैं उनको छोड़ देते, इसलिए इसको करणी का नाम दिया गया। और कहा गया कि ये करणी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करणी करे तब पावे कुछ सार। बसंत पंचमी का वैसे तो ये दिन पंचमी का ही है, ये तिथियां, वार, ये सारे के सारे जितने भी बनाए गए, ये मुहूर्त वगैरह देखना, ये सारी वैसे तो कर्म कांड में हैं, लेकिन ये प्रकृति द्वारा रचित हैं। ये चीज़ें नहीं होती तो कर्म कांड भी नहीं होते। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये भी कर्म कांड के लिए ही बने हैं। लेकिन जो भक्ति है, जिसको हम अभ्यास करने के लिए जिसको बताया है, जिसको रूहानी ज्ञान कहते हैं, वो कुछ और वस्तु है। तो वो संत मत ने उस पर जोर दे के बताया कि उसको अगर तुम पाना चाहते हो उसमें तो इस मन के दायरे से बाहर निकलना होगा और इस काल के बिछाए जाल से अपना पिंड छुटवाना होगा और उसका माध्यम होगा सतगुरु। सतगुरु ही हमें इस काल जाल से बचा सकता है। सत्संग हमारी समय समय पर रखवाली करता है और सत्य नाम हमारे हृदय के पापों को, कपटों को धो देता है। जो गुरु की शरण में जाता है, सच्चे मन से, सच्चे विश्वास और श्रद्धा के साथ गुरु के बताए अनुसार करनी करता है, गुरु जो उसको कहता है वो करता चला जाता है, तो उसका जीवन उसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाता है। इसीलिए मुख्य करके गुरु भक्ति पर बल दिया गया। और गुरु भक्ति किस चीज़ को मानी? गुरु भक्ति मानी गुरु की आज्ञा का पालन करने को। और मुख्य रूप से जो सार वचन नामक ग्रंथ है उसमें जगह जगह पर गुरु भक्ति को दृढ़ करने की बातें कही और साफ तौर से कहा कि प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। प्रथम सीढ़ी का मतलब पहली पैड़ी ही गुरु भक्ति है। अगर तुम अपने जीवन में सफलता चाहते हो और प्रभु की भक्ति करना चाहते हो तो प्रथम सीढ़ी पर कदम रखे बिना ऊंची पैड़ियों पर कोई नहीं जा सकता।
अगर ऊंचे दर्जों पर जाना चाहते हो तो उनकी आज्ञा का पालन करते चलो। जरा मन में इन बातों को गौर करके देखो और समझो क्या कहा कि प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति के बारे में अगर व्याख्या की जाए तो गुरु भक्ति क्या है कि गुरु के वचन की पालना करना, गुरु को अपना समर्पण कर देना। समर्पण किस तरह से करोगे कि अपने मन के कहे में नहीं चलना, गुरु की आज्ञा में जब चलोगे तो गुरुमुखता होगी। गुरु के कहे में जो काम करोगे उसमें कभी किसी प्रकार का धोखा कपट और उसमें हानि नहीं है। चाहे जाहिर में वो बात हमें दिखाई देती है कि हमारे ये विरुद्ध है, लेकिन क्या पाओगे कि वास्तविकता उसकी ये होगी कि वो जो गुरु की शिक्षा और उपदेश है उसका परिणाम हमारे लिए हमेशा सुखद होगा। तो उन्होंने कही कि जो प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति की, उसमें इंसान का समर्पण होना चाहिए पूरा। समर्पण में किस प्रकार से अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई मर्जी नहीं, अपने कोई बुद्धि से काम नहीं करना हर चीज़ में। इसीलिए सत्संगियों को आपने देखा होगा जब गुरु के पास जाते हैं, कोई भी अपना काम शुरू करते हैं गुरु से आज्ञा लेते हैं। क्यों लेते हैं कि जो समर्पित हो चुके होते हैं वो सोचते हैं कि मैं गुरु की अवज्ञा करके कोई काम करूँगा तो उसमें मुझे नुकसान नहीं होगा। लेकिन गुरु से जब हम पूछ के करेंगे तो गुरु यहाँ की नहीं, गुरु भूत भविष्य और वर्तमान की जानने वाले हैं। वो हमेशा हमारे हित की बात कहेंगे, जिसमें हमारा हित होगा तो हम कोई भी काम होगा गुरुमुख गुरु की आज्ञा में बरतता है उसको गुरुमुख कहते हैं। तो कोई भी अपने तन से, मन से और धन से ऐसा कर्म नहीं करेगा जो गुरु की अवज्ञा जिसमें होती हो, उनकी आदेशों की उपदेशों की अवहेलना होती हो। तो इसको उन्होंने कहा कि ये प्रथम सीढ़ी है। जगह जगह पर वर्णन किया और कहा कि प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, और कहते गुरु भक्ति बिन काज न रति। ये मूल संदेश उन्होंने भक्ति का दे दिया कि गुरु की भक्ति के बिना दूसरा कोई संदेश नहीं है, उनके बिना दूसरा कोई तरीका नहीं है। प्रथम सीढ़ी गुरु की भक्ति बताई, और गुरु भक्ति के बिना काज रति भी नहीं हो सकता। ये नहीं कि काम तो होंगे, लेकिन वो जो काम होंगे उनका परिणाम जो होगा वो हमारे हित में नहीं होगा। तो उन्होंने ये कहा कि जो प्रथम चीज है वो गुरु है, सतगुरु है। और दूसरा बताया सत्संग। ये मन है, ये दुनिया के ख्यालात में, दुनियादारी की चीज़ों में, ये जो लुभावनी चीज़ें हैं उनको देख देख के मन हमें विचलित करता है। कभी किसी को ऊंचे महलों में देखते हुए विचलित करता है, तो कभी किसी को सुंदर सुंदर खाने पकवान खाते हुए देख के विचलित करता है, तो कभी किसी को ऐसो आराम गाड़ियों कोठी बंगलों कारों में चलते हुए देखता है तो विचलित करता है। कभी किसी को बलवान देखता है तो ये मन अपने ख्याल में करता है कि मैं ये हूँ, मैं ये बन जाऊँ। तो ये क्या है कि हमें विचलित क्यों करता है? समय समय पर ये हमें बहकाता है। लेकिन सतगुरु का सत्संग इस जीव के लिए एक रक्षक के रूप में काम करता है। वो हमें अपनी भूली हुई बातों को, वस्तुओं को याद दिलाता है। जो पर्ण हम गुरु के सामने करते हैं, जब नाम की दीक्षा लेते वक्त गुरु हमसे करवाते हैं, पर्ण करवाते हैं, नियम बताते हैं कि हमें उन नियमों में बंध के रहना है, चलना है, तो उन नियमों की याद दिलाते रहते हैं। समय समय पर संतों का संग, सत्संग का मतलब होता है संग करना, जाके संग में बैठना। बैठना अकेला नहीं, आँखों से गुरु के दर्श करना, कानों से गुरु के वचनों को सुनना, और वचनों को सुन सुन के अपने हृदय में रखना, और हृदय में रख के उनका चिंतन और मनन करते हुए अपने जीवन को उनके अनुसार ढालना। इसलिए वो सत्संग हमारी रक्षा क्या करता है कि यूं तो इस पर पर्दे चढ़ते रहते हैं, जिस प्रकार से किसी चीज़ को रख देते हैं और काफ़ी समय तक उसकी संभाल नहीं करते, नहीं देखते, उस पर मिट्टी, गर्द या कोई दूसरी चीज़ें उस पर गिरते गिरते उसको ढक लेते हैं और उसका वास्तविक रूप नज़र नहीं आता, उस पर वो पर्दे चढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से गुरु जब हमें नाम देता है
और शुरू में जो हमें उसके प्रति विरह प्यार लगता है और जितना हम उसमें ध्यान देते हैं उतना बाद में हम भूलते चले जाते हैं। क्यों कि हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो मायावी आडंबर है, और उस मायावी और काल के जाल में वो हमेशा ही उनको देखते देखते, क्योंकि इंसान जिस जगह पे रहता है, जिन लोगों को देखता है, जैसे उसके आसपास के क्रियाक्रम होते हैं उनको देख के वो भी वैसा बनता चला जाता है। इसलिए सत्संग में जब जाते हैं तो गुरु ऐसी बातों को देख के उनको समय समय पर चेतावनी देते हैं और उनको समझाते हैं कि जो जो कमियां आती जाती हैं वो कमियां दूर होती चली जाती हैं। जिस प्रकार से हम घरों में सफाई करते हैं, रोज़ाना घरों में झाड़ू निकालते हैं, शरीर की सफाई करते वक्त दांतों की करते हैं, आँखों की करते हैं, शरीर को स्नान करते हैं, कपड़े भी दूसरे बदलते हैं, उनकी मैल धो डालते हैं और उज्ज्वल कपड़े पहनते हैं। ये तो बाहर की सफाई हम बहुत करते हैं, लेकिन हमारे हृदय की सफाई नहीं हो पाती। उसकी सफाई किससे होती है? गुरु के वचन से होती है। जो गुरु हमें उपदेश करते हैं, जिनमें जो हमारी छुपी हुई कमियां हैं उन कमियों को जाहिर कर देते हैं, बिना किसी का नाम लिए प्रकट करते हैं। लेकिन जो इंसान मानता है कि गुरु ने ये उपदेश, ये शिक्षा मेरे लिए दी है, वो तो संवर जाता है, उसके तो सत्संग काम आता है। और जो उनसे बचता चला जाता है, सोचता है कि ये मेरे लिए नहीं किसी और के लिए कही हैं, वो इंसान कभी सुधर नहीं पाता है। अपनी बुराई और पुरानी आदतों को जो सुधार लेता है, संवार लेता है, सत्संग इसी प्रकार से उनकी सफाई का काम करता है। जो बुरी भावनाएं, दुर्विचार, गलत ख्यालात जो हमारे मन में पैदा हो जाते हैं, जो हमें भक्ति से ही नहीं संसारी जीवन में भी हमें गिरा देते हैं। जिस प्रकार से इस भजन में ये बहन ने गाए, कितनी अच्छी अच्छी बातें कही। वो सारी की सारी बातें क्या है कि इंसान अगर उन बुराइयों को छोड़ दे और उन सच्चाइयों को अपना ले तो इंसान का जीवन अपने आप पवित्र हो जाएगा। सत्संगों में हम आते हैं, बहुत करके आते हैं, कहते हैं सत्संग में जाते हैं। सत्संग में किस लिए जाते हैं? कि ताकि हमारी भूल सुधरें, हमारी गलतियां निकलें। हम ध्यान अभ्यास करते वक्त जो हम कुछ चीज़ों की उलझन पड़ जाती हैं, जिन चीज़ों का हमें भ्रम हो जाता है, वो सतगुरु सहज में ही सत्संग के द्वारा हमें उनका सॉल्यूशन बता देते हैं, उनका समाधान करा देते हैं। किस प्रकार से कि जो सत्संग में जाने के बाद कईयों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि जो बातें मैंने पूछनी थी वो तो महाराज जी ने सत्संग में ही बता दी सारी की सारी। मैं गया था कुछ पूछने के लिए, लेकिन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो सत्संग में ही वो बातें आ गई। इसलिए पूरे गुरु के सत्संग की महिमा भी ये है कि जो जिसके जितने भी सवाल होंगे, जितने भी उनकी भ्रम भ्रांतियाँ होंगी, वो सत्संगों में उन भ्रांतियों को भी निर्मूल कर देते हैं, निकाल देते हैं, जड़ से उखाड़ देते हैं और बाहर निकाल देते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए सत्संग है जो निकाल देना चाहता है, जिन्होंने अपना मन नहीं बनाया है, जो दुनियादारी की चीज़ों में ही फंसे हुए हैं, जिनके मनों से राग द्वेष और ईर्ष्या तक अभी तक नहीं निकली हैं, उनका सत्संग, सतगुरु और सतनाम क्या काम करेगा। संत मत की कही कि उसमें दया, दीन, गरीबी, जो संत मत का वास्तविक धर्म है, उसको जो अपना लेता है, दीनता हो, दया हो, उसके दिल में प्रेम हो। जिसके दिल में दीनता है, प्रेम है, विरह है, तो उसी के दिल में भक्ति रूपी पौधा पनप सकता है और बढ़ सकता है। लेकिन हम तो सोचते हैं कि जब कोई उपदेश किया जाता है, जब कोई वचन कहा जाता है, तो हम सोचते हैं मेरे लिए नहीं कहा गया, हम तो बचते हैं। वैसे तो कबीर साहब की कितनी अच्छी वाणी, संतों की शिक्षा एक ही है, चाहे वो किसी युग में भी हो, और हर युग में वो सत्य है, और हर जगह पे वो जीव के कल्याण के हित के लिए और संवारने के लिए, उसके जीवन के सुधार के लिए है। परंतु जो उनको सत्य करके मानता है, उनके जीवन बन जाते हैं, और जो उनको नहीं समझ पाता है, वो ऐसे ही इस काल जाल के और इस माया के देश में बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, और कर्मों को ढोते ढोते उनका यूं ही कर्म चक्कर बना रहता है, और जन्म मरण के फंदे से नहीं बच पाते।
इसलिए सत्य करके जो सच्चाई के साथ गुरु के साथ लगते हैं तो उनके लिए वो सत्संग और सतगुरु ही काम करते हैं। लेकिन तीसरी बात जो सत्य नाम की कही, वो सत्य नाम की भी 3 शाखाएं जो मैंने बताई थी। सत्य नाम की 3 शाखाएं क्या है? सबसे पहले नाम का सुमरण करना। ये संत मत की वो शिक्षा है। सब चीज़ों पर इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन समय समय पर सब चीज़ों पर प्रकाश डाला जाता है, बताया जाता है, परंतु उनको समझने की बात यह है कि इसमें बुद्धि की, चतुराई की बातों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपनाने की ज़रूरत है, जीवन में उन पर अमल करने की ज़रूरत है। जो भी बात सुनते जाते हो उसके अनुसार काम करते जाओ, उनके अनुसार अभ्यास करते जाओ। गुरु जो कहता है जो निषेध चीज़ है उनका त्याग करो, और जो अपनाने वाली, जो हमारे हित की और हमारे गुण की, भलाई की चीज़ें हैं उनको अपनाते चले जाओ। जीवन अपने आप पाक साफ और पवित्र बनता चला जाएगा, और उसके साथ साथ हमारे हृदय की भी सफाई होती चली जाएगी, जिसमें हमारे बुरे विचार भागते चले जाएंगे, दुर्मति बाहर हो जाएगी और सुमति आ जाएगी। और जहाँ सुमति होती है वहाँ सभी प्रकार के सुख होते हैं, लेकिन जहाँ कुमति होती है, चाहे वो हमारे ख्यालात में हो, चाहे वो घरों में हो, चाहे समाज में हो, जब कोई भी कुमति फैल जाती है, बुरा विचार, बुरे ख्यालात पैदा हो जाते हैं, तो वो तो बर्बादी लेके आती है, वो कभी सुखी नहीं पा सकते। इसलिए जो बात कही कि पहला उनमें दर्जा आता है सुमरण का, ये संत मत की सबसे पहली चीज़ है। सुमरण के भी तरीके अलग अलग हैं। सुमरण एक तो जबान से करते हो, उसको जाप कहते हैं। जाप जब तक आप जबान से नहीं करोगे, उसको जानो नहीं गए, उसको वर्णात्मक नाम से, अपने स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि वर्णात्मक नाम है। लेकिन वर्णात्मक नाम उनके कहने के अनुसार ये ढोल पीटने की जरूरत नहीं। वर्णात्मक के बिना धुनात्मक में नहीं जाया जा सकता। जिसको वर्णात्मक का नहीं पता वो धुनात्मक को कैसे समझेगा? धुन का पता तभी लगेगा ना कि जब उसको उसके वर्णात्मक का पता, जिसका वर्णन किया जा सकता है। वर्णन करने का मतलब जो जबान से बोला जाता है, लिखने पढ़ने में जो आता है, वो वर्णात्मक है। और धुनात्मक वो है जो धुन के रूप में है, और उसकी जिसकी ध्वनि होती है, लेकिन ध्वनि भी नाम के बिना नहीं पहचानी जाती। तो अलग अलग ध्वनि क्यों कही कि मृदंग की आवाज़ है, कि घंटे की आवाज़ है, कि बंसरी की है, या बीणा की आवाज़ है, या और किसी चीज़ की, जो उनके नाम हैं। नाम के बिना उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए वर्णात्मक नाम सबसे पहले ज़रूरी है। तो वर्णात्मक नाम जो हमें मिला है, वो नाम कौन सा है? उस जो गुरु हमें दीक्षा के वक्त बताते हैं कि इस नाम का आपने जाप करना है, तो उस नाम का पहला है दर्जा उसका सुमरण करना, और सुमरण होगा जबान से। जब उसको जबान से सुमरण करते करते फिर वो हमारे अपने आप मन में, जब लगातार किसी चीज़ की रिपीटेशन करते चले जाते हो, बार बार दोहराते चले जाते हो, तो हमारे दिमाग में, हमारे ख्यालात में वो चीज़ पक जाती है। उसको अभ्यास कहते हैं। जैसे कही ने कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात तो सिल पर गिरत निशान। कि उसको करते करते अभ्यास इतना पक्का हो जाता है, जिस प्रकार एक नरम सी रस्सी अगर शिला पर भी घिसते घिसते उसको शिला को घिसा देती है, इसी प्रकार से नाम का सुमरण करते करते मन में इसी तरह से वो रम जाएगा, जिस प्रकार से एक रस्सी पत्थर को घिस देती है। तो उसका सुमरण चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते कभी कर सकते हो। वर्णात्मक को छोड़ के जब अंदर में मन में चला जाता है तो वो अजपा जाप बन जाता है। लेकिन वही अजपा जाप क्या है कि तुम्हें जपने की ज़रूरत नहीं, और जब नहीं वो अपने आप तुम्हें ख्याल भी नहीं होगा, काम भी करते रहोगे, किसी से बात भी करते रहोगे, किसी वस्तु को देखते भी रहोगे, और वही नाम जब अपने आप अंदर में बोलता रहेगा, चलता रहेगा, सांस सांस में वो जब कण कण में समा जाता है जिस प्रकार से, तो वो अंदर में जब इसी प्रकार से ध्वनियों के रूप में उभरेगा, वो अनहद हो जाता है। लेकिन जो ऊंचे से ऊंचा स्थान बताया, जिसमें सार शब्द है, जिससे ये रूह निकल के आई है, उस दर्जे तक तब भी नहीं पहुंचते हैं।
पहला ये सिर्फ सुमरण के जरिए से ही जाया जाएगा, और दो क्रियाएं जो होती हैं वो साथ साथ होंगी, लेकिन वो कब होंगी? जब आप सुमरण करते हो नाम का। तो सुमरण करते करते क्या कहिए कबीर साहब तो उसको कहते हैं जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में ताही काल ना खाए। वो चौथा पद जिसको कहते हैं, चौथी अवस्था जिसको कहती है, इन तीन अवस्थाओं के बाद वो चौथी अवस्था आती है जिसमें जाप, अजपा और अनहद तीनों दर्जे नीचे रह जाते हैं। वैसे वो रूहानी दर्जों तक भी है इनकी दौड़ कि कहाँ तक जाप चलता है, कहाँ तक अजपा चलता है, और कहाँ पे जाके अनहद हो जाता है। लेकिन उसके भी करने से पहले हम तो नाम का सुमरण करते भी नहीं हैं। नाम का सुमरण करते होते तो हमारा जीवन बदल जाता, हमारे संग साथ के लोग सारे बदल जाते, हमारे ख्यालात और विचार, हमारा जीवन बदल जाता, हमारा कुल कुटुंब परिवार संगी सब के सब हमारे रंग में रंग जाते, जिनको संतों ने कहा कि मेरे सतगुरु रंगरेज हैं, मेरी चुनरिया को ऐसे रंग दो जिस पर दूसरा रंग ना चढ़े। सूरदास जी ने कही कि सूरदास की काली कमलिया पे चढ़े ना दूसरा रंग, कि जिस पर हरि के नाम का रंग चढ़ जाता है उस पर दूसरा रंग ना चढ़े। लेकिन उसको करने के लिए क्या है, नाम को समझो अपी, क्योंकि त्रिगुणात्मक संसार है। इसमें हम जाप भी करते हैं, वो भी त्रिगुणात्मक करते हैं। एक जाप आप किस लिए करते हो? इसलिए करते हो कि हमारी भलाई हो, हमें सारी चीज़ सुख मिले, शांति मिले, हर चीज़ में हमें लाभ मिले, दुनियादारी के सभी हमें पदार्थ प्राप्त हों। उनकी प्राप्ति के लिए, सुख के लिए, रोग बीमारी से निवृत्ति के लिए उसको करते हैं याद। नाम को इसलिए याद करते हैं कि हमें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। दूसरा करते हैं कि हम किसी दूसरे आदमी के लिए उनके ख्यालात बुरे रख के करते हैं कि परमात्मा उसका ऐसा अनिष्ट कर दे। वो तीन गुण कौन से हैं? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये तमोगुणी प्रवृत्ति का रूप है। ये रजोगुण का पहला था कि इंसान अपनी भलाई के लिए करता है, तमोगुणी वो है जो दूसरे के लिए दुख और उसके लिए किसी भी रूप में अपने बुरे ख्यालात रख के सुमन करता है, और तीसरा जो है सतोगुणी सुमन वो है कि आदमी ना तो अपने सुख संपत्ति जीवन के लिए कुछ चाहता है, ना किसी के अनिष्ट के लिए करता है, वो तो भक्ति के रूप को सिर्फ भक्ति की तरह ही करना चाहता है, जो वो भक्ति की प्राप्ति के लिए, बल्कि इस संसार से विदा होते वक्त दोबारा से संसार में ना आने के लिए। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि नेकी कर दरिया में डाल, कि नेकी करने के बाद भी ये ना सोच के मैंने अच्छा कर दिया। संतों ने उसका साधारण काम बताया कि कोई भी अगर काम करते हो करो, लेकिन कोई भी काम करके अपने ऊपर कभी ना कहो कि मैंने कर दिया। निश्चित रूप से सतगुरु करता है, संत जो चाहे वो कर सकते हैं, किए हैं, लेकिन करने के बाद भी संत नहीं कहते कि मैंने किया है। वो करने के बाद भी कहते हैं कि जो किया मालिक ने किया। जैसे कबीर साहब ने किया ना, कहा ना कि ना कुछ किया ना कर सकूं, न करने योग्य शरीर, जो कुछ किया तो सतगुरु किया हुआ कबीर कबीर। ये बात कब कही? ये कबीर साहब ने जब कही कि जब दूसरे लोगों ने, विरोधी लोगों ने उनकी बेइज्जती करवाने के लिए, उनको बदनामी दिलाने के लिए उन्होंने कह दिया कि कबीर साहब फलाना दिन यज्ञ करेंगे और उसमें बड़े भंडारे लगेंगे। सबको उन्होंने दूर दूर से साधु सन्यासियों को निमंत्रण भेज दिए और उस दिन आ जाना काशीपुरी में, बहुत बड़ा भंडारा होगा। और कबीर साहब, लेकिन कबीर साहब को जब पता लगा क्यों ये तो बहुत गलत हो गया, यहाँ लोग आएंगे, मेरे पास 2 रोटी नहीं है, मेरा खुद का पेट भरने के लिए, मैं कहाँ के किसके भंडारे दूंगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो मैं यहाँ से निकल चलूँ, माता लोई को लेके और जंगल में चला गया कि पीछे से जो कोई आएंगे देख के अपने आप चले जाएंगे। लेकिन जाको राखे साइयार मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जुग बैरी होए। जिसकी पत रखने वाला उसका मालिक, उसका सतगुरु उसके सिर पर होता है, और उसकी कोई हेणी करना चाहता है, उसको कोई दुख देना चाहता है, तो वो उसको दुख नहीं दे सकता। वो अपने आप संभालते हैं। जिसकी शरणा ले लेते हैं वो उस शरण आए की लाज रखते हैं। उन्होंने क्या किया कि
उसका कोई शिष्य था। अनेक रूप में कही जाती है बात, लेकिन इसी चीज को मान लें कि राम समारे काज किसी के में के। राम भी अगर किसी के काज संवारता है, किसी को माध्यम बनाता है। उन्होंने एक बंजारे को उसका माध्यम बनाया और उन्होंने बैलों पर चीनी, घी, आटा, दाल, सब कुछ सब्जियां लाद के और ले जाके कबीर साहब के घर में उतार दिया और वहाँ माता लोई का रूप बना लिया और कबीर का रूप दिखा के लोगों को, और वहाँ भोजन जिमाया सबको और दान दक्षिणा दी। बड़े साधु संत आए, बड़े उन्होंने भंडारे में भोजन का आनंद उठाया और चलते वक्त धन्य कबीर काशी को गुंजा दिया, क्योंकि बहुत बहुतायत में लोग आए। और जब ऐसे कहते वो निकले तो जब रास्ते में जा रहे थे उसी जंगल में, कबीर साहब और माता लोई एक तरफ बैठे, झाड़ियों के पीछे बैठे थे छिपे हुए, कोई पहचान ना ले। तो जब उन्होंने देखा कि भाई क्या बात है, वो कहते थे धन कबीर। कहने लगे रे क्या हुआ? बोला बेवकूफ़ आदमी, कबीर साहब से ही कहता है वो साधु, नहीं जानता था कि तू यहाँ पड़ा है जहाँ आज तो काशी जी में माल लुट रहा है पूरा, बड़ी दान दक्षिणा मिलती है, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, बड़े आनंद मंगल है वहाँ, आज भी तू कर्म से हीन आदमी यहाँ क्यों बैठा है? कबीर साहब ने सोचा कबीर तो मैं हूँ, ये कौतुक किसने कर दिया? कबीर साहब ने कहा कि मालिक तेरे भी अपरंपार दया है, पता नहीं क्या का क्या कर दे। इसीलिए कही ने तू कर दे बेड़ा पार जिस पर दया तेरी, घास नहीं वहाँ मोती निपजा दे, बांझों के तू पुत्र जना दे, निर्धन के सिर ताज धरा दे, तू ही है निराकार जिस पर दया तेरी। जिस पर मालिक की कृपा हो जाती है, मालिक उसको अपने आप संभालता, उसकी आने की कहने की याचना करने तक की जरूरत नहीं है, उसको पता भी नहीं लगने देता। उस शक्ति की गुप्त मार होती है, गुप्त रूप से सारे काम करता है, दिखाई नहीं देता। वो दुनियादारी में तो अगर तुम किसी का बुरा करोगे दिखाई देगा, लेकिन वो जब गुप्त और गैब की चोट आती है वो दिखाई नहीं देती, बर्बाद कर देती है, नाश कर देती है। इसलिए उस मालिक के और सतगुरु की कृपा के आश्रय जो हो जाते हैं, वो सतगुरु उसकी अपने आप संभाल करता है, उसको कहने की, मांगने की और याचना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तब कबीर साहब ने कही कि धन्य है मालिक कि मैं तो कुछ भी नहीं समझता, मैं तो कदम कदम पर गलतियां करता हूँ, भूल करता हूँ। लेकिन जब उन्होंने कही कि ना कुछ किया, मैंने थोड़ा किया, ये ना कर सकूं ना करने योग शरीर, जो किया सतगुरु किया। और वही कबीर के तो नाम की दुहाई दी जा रही है, और कबीर किसी काबिल भी नहीं है, मैंने कुछ किया भी नहीं। इसलिए जो सतगुरु की शरण में हो जाता है वो उनकी सब संभाल करते हैं। तो वो ऐसे नहीं देखा देखी नहीं हो सकता, इंसान के कर्म में होना चाहिए। जब कर्म अपना सुधारता नहीं है, ऊपर से गुरु गुरु करता है, ऊपर से नाम का बहाना भरता है, ऊपर से अपने आप को दिखाता कुछ है, लेकिन कर्म अगर देखोगे तो पर्दे के पीछे कर्म क्या है उसके? जिसके कर्मों की शुद्धता नहीं है, जो बुराइयों से भरा पड़ा है, जो खोटे कर्म जो करता है, तो फिर उसका अच्छा परिणाम कैसे होगा? इसलिए मुख्य करके तो बात कर्म को सुधारने की है। जो इंसान कर्म कब सुधारेगा? इंसान गुरु की कही हुई बातों का पर चलेगा। इसलिए जो तीसरे दर्जे की बात कही गई थी वो है कि आदमी एकदम अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र रख के और मालिक की शरणागत होके अपना सर्वस्व उनको सौंप देता है, अपना जीवन उनके हाथों में दे देता है। फिर वो गुरु की जिम्मेवारी होती है कि उसके जीवन को कैसे संवारते हैं। लेकिन जब लग इंसान मेरा मेरा करे तब लग काज इतना न सरे, एक लेश मात्र भी काज नहीं सरता। और जब मेरा मेरा मिट जाई तो प्रभु काज संभालना आई। जब उसकी मेरा मेरी मिट जाती है ना, फिर प्रभु उसको अपने आप संभालता है। इसलिए हमेशा अपने आप को अपने गुरु के ऐसा समर्पण करो, लेकिन सच्चे भाव से। और इसके साथ शर्त ये भी है कि गुरु भी होना चाहिए। गुरु कौन? गुरु वो जो शब्द की कमाई करने वाला है, गुरु जो दूसरे का हित करने वाला है,
गुरु जो किसी को कष्ट नहीं देता, किसी का बुरा नहीं करता, वो तो गिरते हुओं को संभालता है, बिगड़े हुओं को संवारता है और दुखियों का सहारा है, नियोटियों की ओट है, बेसहारों का सहारा है। गुरु जब तक इस संसार की चीज़ों का सुख नहीं दे सकता तो उसका कल्याण क्या करेगा। लेकिन कपट से गुरु के पास अगर जाते हो, तुम्हारा कपट ही तुम्हें बर्बाद करता है। घट कपट को जब दूर कर लोगे, ये संत मत की शिक्षा है। ये स्वामी जी महाराज की, राधा स्वामी नाम जिन्होंने प्रकट किया उसकी, राधा स्वामी नाम कोई नया नाम नहीं था। राधा नाम आत्मा का, यह आत्मा की शुद्धता और पवित्रता के लिए कर्म है। जब वो पवित्र हो जाती है तभी तो उस पवित्र सागर, स्वामी रूपी सागर में मिलने के लायक होगी वो। लेकिन जब तक वो पवित्र नहीं है, ये मैली चुनरिया ओढ़ के अगर उस पति के पास जाना चाहते हो तो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसको पवित्रता पसंद है और उन्होंने तुम्हें हमेशा पवित्र ही रखा था। लेकिन इस काल और माया के देश में आके अपने कर्मों को बिगाड़ के ये रूह मलिन हो चुकी है और उस मलिनता के कारण ये दुख भोगती है। इसलिए जो मुख्य करके बातें बताई गई कि इस पर जोर दिया गया कि सुमन की मैंने जो 3 बात बताई कि उस सुमन को तुम ना तो अपने निजी काम के लिए कहो, वो तो अपने आप समरते चले जाएंगे। अगर तुम प्रभु भक्ति करोगे तो तुम्हारे स्वार्थ भी उसमें हित भी पूरे हो जाएंगे, तुम्हारा दुनियादारी का जीवन भी सुखी हो जाएगा। सुख इंसान को कब मिलता है? जब चिंताएं मिट जाती हैं। चिंताएं कब मिटती हैं? जब उसकी ज़रूरतें नहीं होती। इसलिए जब तक ये इन 5 के बस पड़े रहते हैं हम, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, ये चीज़ें इंसान को बर्बाद करती हैं। लेकिन इन 5 को त्याग के अगर तुम 5 अच्छी चीज़ों को इनके उसमें अपना लो, शील, सबर, संतोष, विवेक, विचार, इन 5 चीज़ों को उनकी जगह दे दो ना। ये 5 चीज़ जब उनकी जगह को ले लेंगे तो हमारे सभी विकार मिट जाएंगे। ये इंसान की भाग दौड़, इंसान सोचता है कि मैं अपनी बुद्धि से, मैं अपने विचार से जो करता हूँ मेरे समान कोई नहीं है। लेकिन ये नहीं सोचता तो करता क्या है। अपने कर्म को भी तो पहचान। जो कर्म करता है उसको जांच, ये कर्म कैसा है, वो कर्म तुझे क्या देगा। कर्म के 3 सिद्धांत होने चाहिए। अगर किसी की बात भी सुनते हो तो अपनी ज़िंदगी में 3 सिद्धांत रखना। अगर तुम्हें कोई बात कहता है तो उसको पूछ लो पहले कि तू जो मुझे बात कहने जा रहा है उसमें मेरा कोई हित है? नहीं है। या जो बात बताने जा रहा है उस बात का तेरे से और मेरे से कोई संबंध है? नहीं है संबंध किसी प्रकार का भी। या उस बात को मानने से हमारा कुछ आगे हित हो सकता है? नहीं हो सकता। जब ये तीनों चीज़ उस बात में काम में नहीं है तो वह याद की और बिना मतलब की बात के लिए क्यों अपनी शक्ति को छीन करते हो? क्यों उन कानों से बिना मतलब की बातों को सुनते हो? अपनी जबान से बेमतलब की चीज़ों को कहते हो। अगर जबान है तो इससे मालिक के नाम का सुमन करो। अगर तुम्हारे कान दिए गए हैं तो शुद्ध वचन सुनो इनसे। इसीलिए 3 बंद लगाने के लिए कहे। 3 बंद कभी यूं सोचते हो कि ध्यान में बैठते हुए 3 बंद लगाने हैं, नहीं। 3 बंद पहले दुनियादारी के लगाओ। जबान से किसी को बुरा ना बोलो, नज़रों से किसी को बुरा ना देखो और मुंह जबान से नहीं और कानों से किसी की निंदा ना सुनो। जो इन 3 चीज़ों का पालन करेगा वो शब्द रस लेगा, वही भक्ति के रास्ते पे चल सकता है। और कभी ये सोचते हैं कि हम तीनों बंदों को लगा के और बैठ जाएंगे, ध्यान लग जाएगा। ध्यान ऐसे नहीं लगता। ध्यान जब लगेगा इन 3 चीज़ों से शुद्धता और पवित्रता आप में आ जाएगी, क्योंकि तीनों चीज़ें हमें बुराई में धकेलने वाली हैं और इन 3 चीज़ों से हमारी सारी बुराई मिटती है। मुंह से कटु वचन बोलते हैं, कानों से बिना मतलब की चीज़ों को सुनते रहते हैं और आंखों से बिना मतलब की चीज़ों को देखते हैं। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। ये 3 चीज़ों का जब पालन करोगे तो तुम अंदर में जाओगे। तो आंखों से जो तुम्हारी पुतलियां फिर जाएंगी, अंतर की जो तुम्हारे रूहानी दर्जों में नूरी गुरु के दर्शन होंगे। कानों से तुम्हें शब्द सुनेगा और जबान से तुम्हें जो शब्द का आनंद मिलेगा। अमी की बूंद ऊपर से जो आती है वो नीचे तक आके आपको वो शक्ति देगी कि जिसके कारण तुम्हारा जीवन आरोग्य, निरोग्य, पवित्र और सही चलेगा। इसलिए
संत मत की अगर इसकी गहराइयों तक जाओ तो एक एक शब्द में इतना सार भर रखा है कि उसकी पूरी तय तक हम नहीं जा सकते, लेकिन अगर उनको थोड़ा बहुत भी अपना लेंगे तो भी हमारा जीवन संवर जाएगा। तो उन्होंने कदम कदम पर ऐसी हिदायतें बख्शी हैं और कही कि प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति बिन काज न रति, गुरु भक्ति दृढ़ के करो, दृढ़ के करो, पीछे और उपाय, दूसरे उपाय तो बाद में करोगे, पहले गुरु भक्ति को दृढ़ कर लो। गुरु से प्रेम का नाता, गुरु से प्रीत का नाता, गुरु से प्रतीत का नाता, तीनों चीज अलग हैं। गुरु से प्रेम करना, प्रीत करना और प्रतीत करना, गुरु का भरोसा करना, गुरु से प्यार करना और गुरु से प्रीति जोड़ना, वो अंतर में जुड़ेगी, रूह से जुड़ेगी। इसलिए कहीं कि ये तीनों की चीजें तो गुरु के साथ दृढ़ता के साथ इनका पालन करो। प्रथम सीढ़ी गुरु भक्ति बिन काज ना रति, गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। जो मोह के बंधनों में पड़े हो बिना गुरु भक्ति के नहीं काटे जाएंगे। अगर उन मोह के बंधनों से मुक्त होना चाहते हो तो गुरु भक्ति, पापों को नाश करना चाहते हो तो गुरु भक्ति, प्रेम प्रीत के रास्ते पे चलना चाहते हो तो गुरु भक्ति, मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, रूह की पवित्रता गुरु भक्ति से होगी। इसलिए गुरु भक्ति को ही प्रथम और आखिर में माना है। जिन्होंने गुरु भक्ति को अपनाया है, गुरु भक्ति के मार्ग पर चले, उनको गुरुमुख कहा गया है। और जो गुरुमुख हुए उन्होंने गुरुमुखों ने ही पंथ को आगे बढ़ाया है, गुरु के नाम को रोशन किया है और उन्होंने लाखों करोड़ों जीवों का उद्धार किया है, क्योंकि वो गुरु के सिद्धांत और गुरु के जो नियम हैं उनको लेके आगे बढ़ते हैं। और गुरु भक्ति उन्होंने की है, ये गुरुमुखता का मूल है और यही संत मत का सिद्धांत है। तो इसलिए जो गुरु भक्ति को दृढ़ कर लेता है उसके दूसरे उपाय करने की तो कही है कि वो तो बाद में करो। बाद में करने का मतलब ये है कि उन चीज़ों को जो कर लेगा वो बहुत आसान हो जाएंगी, उनको फिर करना मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन वो तो मुश्किल कैसे है, तो हम तो एक ही कदम, नाम लिए 2 दिन नहीं हुए, नाम लिए 6 महीने नहीं हुए, नाम लिए 2-4 साल नहीं हुए, उसी टाइम काफ़ी तो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि जी मुझे शब्द भी सुनता है, मैं ध्यान लगता था, अब मेरा ध्यान नहीं लगता है। अरे भाई, ये ध्यान इतना सस्ता नहीं है। क्यों नहीं है कि आज तुम गुरु के दिखाई देते हो और कल को तुम पता नहीं कहाँ मिलोगे। आज गुरु के गीत गाते हो, कल न पता नहीं किस गुरु के गीत गाते मिलोगे। आज तुम इस सत्संग में हो, कल को पता नहीं किस सत्संग में बैठे मिलोगे। आज तुम गुरु भक्ति कहते हो, कल को तुम देवी देवताओं की बात चलाते हो, कोई पूजा करने वालों की, कोई पंडितों की, कोई ज्योतिषियों की लिए फिरते हो कि इसको जो उसने ये कह दिया इसकी उम्र थोड़ी है, इसको ये कह दिया कि तुम्हारा पितर से तंग करता है, इसको ये कह दिया कि इसके लिए तुम ये काम करवाओ, तुम्हारे सिर शनि की दशा है। कोई कहता है इसके ये क्या क्या कहते हैं, शादी के टाइम कह देते हैं कि इनके वो नहीं मिलते, गण नहीं मिलते। गण कितने को के, एक ही तो गण है, वो किसी के साथ मिला लो मिलेगा वो तो। लेकिन पता नहीं क्या क्या परपंच चल गए, उन परपंचों के पीछे कहाँ से आ गए ये सब के सब। इसलिए जब तक उन चीज़ों से नहीं छूटते और फिर कहते हो मेरा ध्यान नहीं लगता, फिर काफ़ी 2 दिन नहीं होते शब्द का बखान करने लग जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, उपदेश करने लग जाते हैं। जहाँ देखो समझ नहीं, अकल नहीं, करनी नहीं, मन के पाप मिटे नहीं, बुराइयाँ छोड़ी नहीं, कहाँ से ज्ञान बखान शुरू कर दिया। ये संत मत की शिक्षा इतनी सस्ती नहीं है। यह हर कोठे पर गाए जाने वाला गीत थोड़ी है कि घुंघरू बांध के मन में आया वहीं इनको बोलना शुरू कर दिया। ये मन को शुद्ध करने के लिए इंसान को अपना जीवन दाव पर लगाना पड़ता है। जैसे भट्टी में, अग्नि में किसी धातु को तपाया जाता है, जब तक ऐसा नहीं तपा लिया जाता तब तक कोर तक नहीं भेजती है। स्वामी जी महाराज ने खुद कहा, दूध छठी का निक्षय भाई, तब राधा स्वामी के दर्शन पाई। अगर तुम नाम की कमाई करना चाहते हो तो गुरु भक्ति में पक्के बनो। गुरु भक्ति सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ जो करता है, तब जाके कहीं वो उसमें चलने के लायक बनता है। चलना बहुत कठिन, आगे भी चलने के लायक बनता है।
इसलिए ये वो महान दिन है। इस महान दिन पे वो गुरुओं की शिक्षा बताई जिसके कारण इंसान का ये जीवन भी सफल होता है, और इस जीवन की सफलता के साथ साथ वो अपने जन्म जन्मांतरों के सब पापों को धो डालता है, और उनको से भी निवृत्ति पाके वो आगे के लिए इतना इंतज़ाम कर लेता है कि फिर इस काल और माया के देश में दोबारा जन्म नहीं लेता, फिर यहाँ इन पापों को भोगने के लिए नहीं आता। वो फिर कर्म की गठड़िया को यहीं खोल के फेंक जाता है, लेकिन उन्हीं की कर्म की गठड़िया फेंकी जाती है जिनकी हर प्रकार से गुरु की मर्जी जिसने परखी है, गुरु की आज्ञा जिसने बरती है, गुरु के वचन की जिसने पालना की है, वो गुरु उनके अंग संग रहता है, उनके रोम रोम में समाया रहता है। और अगर इसके विरुद्ध कोई काम करता है वो गुरु का नहीं है, वो दुष्ट आत्माएं हैं। दुष्ट आत्माओं का कोई गुरु कोई पीर नहीं होता। जिसका गुरु हो गया वो तो ऐसा करता ही नहीं है। कौन सा गुरु ऐसा है जिसको ये शिक्षा देता है कि तुम बुरे रास्ते पे चलो, तुम पाप कमाओ, तुम निंदा करो, किसी को दुख दो? नहीं, वो तो कहते हैं परहित करो। रामायण भी कहती है परहित समान धर्म नहीं कोई। अरे दूसरे का हित करने के सिवाय धर्म कौन सा है? और जो दूसरे का हित करता है वो कर्म बनाता है, कर्म अच्छा है। जो कर्म अच्छा कर लेता है उसका जीवन अपने आप अच्छा बन जाएगा, क्योंकि लौट के उसका कर्म का ही तो परिणाम आता है। जो कर्म गंदा मंदा करता है सोच लेना चाहिए आज नहीं कल को तुझे भोगना पड़ेगा, कर्म का परिणाम उसका होगा। तो इसलिए क्यों ना शुभ कर्म किए जाएं, इसलिए क्यों ना खोटे कर्मों से बचा जाए। तो गुरु की आज्ञा तो यही है कि उन खोटे कर्मों को त्याग के इंसान नेक रास्ते पर चले, और नाम का सुमरण करते करते उसके विचार मन सब कुछ पवित्र हो जाएंगे। इसलिए राधा स्वामी नाम जिसको भी प्राप्त हुआ है तो समझो उसने अपने जन्म जन्मांतर के पापों को धो डाला है। लेकिन जो सच्चे मन से नाम का सुमरण करेगा, चिंतन करेगा, भजन करेगा, गुरु की आज्ञा का पालन करेगा, सतगुरु महाराज उन पर कृपा बख्शेंगे और उनके जीवन को सफल कर देंगे, और हर प्रकार से उनको धन्य करेंगे, और वो मालो माल रहेंगे। मन की शांति, दुनिया में सुखी, और यहाँ से संसार से जाने के बाद सदा के लिए मुक्ति। बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आप सबको खुश रखे, आपके विचार अच्छे रखे, भक्ति में आपको मन लगाए, आपको शक्ति दे कि आप नेक काम करें और अपने जीवन को सफल करें। राधा स्वामी।